भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन से वृक्ष घर में लगाना शुभ होता है, जिन्हें घर में लगाने से अकाल मृत्यु भी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, आपको बता दें कि जो अमीर लोग होते हैं इन्हीं पौधों को अपने घर में लगाते हैं, तो आप भी इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाएं। भक्तों, ये बहुत ही पुरानी और अद्भुत घटना है। एक बार माता रुक्मणी जी ने बड़ी ही विनम्रता से श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नाथ, कृपया ये बताइए कि मनुष्य को अपने घर के आंगन या द्वार के सामने कौन कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। ऐसे कौन से पवित्र वृक्ष हैं जिनके रोपण से घर से दरिद्रता दूर हो जाए, शत्रुओं का भय मिट जाए और भूत प्रेत, रोग तथा पिशाच जैसी बाधाएं पास तक न भटकें। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ माता रुक्मणी को देखते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। वृक्ष तो स्वयं में देवता के समान पूजनीय हैं। उनका जीवन में योगदान कितना अद्भुत है, ये शब्दों में कहना कठिन है। देखो, वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, वे वातावरण को शुद्ध करते हैं। उनके होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मनुष्य का मन प्रसन्न रहता है और घर आंगन में सुख समृद्धि का वास होता है। सच तो यह है कि जब किसी भवन के पास उचित वृक्ष लगे हों तो वो स्थान देवताओं के निवास के समान पवित्र हो जाता है। भगवान आगे कहने लगे, हे रुक्मणी, घर के सामने सही वृक्ष लगाने से न केवल घर की शोभा बढ़ती है, बल्कि वो स्थान वास्तु दोषों से भी मुक्त हो जाता है। ऐसे वृक्ष घर की रक्षा देवताओं की तरह करते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा देते हैं। लेकिन यदि अज्ञानवश कोई मनुष्य ऐसे पौधे घर के समीप लगा दे जो अशुभ माने जाते हैं, तो वे घर में क्लेश, रोग और दरिद्रता तक ला सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वृक्ष शुभ हैं और कौन से नहीं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी को एक प्राचीन कथा सुनाने का संकल्प किया और बोले, हे देवी, तुम ध्यान से सुनो। ये कथा केवल वृक्षों के महत्व को ही नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि कौन से पौधे मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं और कौन से उसके दुर्भाग्य का बाण बनते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण या स्मरण करता है, उसके जीवन के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृक्षों की महिमा का गान करते हैं और मनुष्य को यह बताते हैं कि प्रकृति केवल हरी भरी छाया ही नहीं देती, बल्कि ये हमारे भाग्य, हमारे सुख और हमारे जीवन की रक्षा भी करती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तब देवी रुक्मणी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया मुझे आप कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में गोपाल नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ निवास करता था। गोपाल भगवान विष्णु का भक्त था और वो नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। गोपाल की पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीतने के पश्चात सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगे। सुमित्रा को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं का रोपण उसने किया, जिनमें अशुभ वृक्ष भी शामिल थे, जिस कारण से उस वैश्य गोपाल को व्यापार में भारी घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगी, पति पत्नी में बार बार वाद विवाद होने लगे। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं और धीरे धीरे गोपाल का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब गोपाल के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वो अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर गोपाल काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। वो आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं। दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे। दोनों के पास कोई उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था।
गोपाल ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी धन मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगा। किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अपने भक्तों की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल आपका बड़ा भक्त है, वो नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं अवश्य ही गोपाल की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। इसीलिए मैं स्वयं उसके घर पर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूं। भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं। साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल के द्वार पर जाते हैं और याचना करने लगते हैं। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर गोपाल उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? साधु रूपी भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर गोपाल कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया आप घर के भीतर चलिए। फिर साधु महाराज और गोपाल के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। गोपाल उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर गोपाल गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है। किंतु वह सेठ गोपाल वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? तब गोपाल कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। गोपाल की बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। तब गोपाल कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं कि यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। गोपाल सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, शक्कर आदि खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर गोपाल की पत्नी सुमित्रा भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोस देती है। इस प्रकार गोपाल की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते गोपाल से कहते हैं, वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है? और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? तब वह साधु महात्मा कहते हैं, वैश्य, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे ये आभास हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य गोपाल, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाओ। पीपल का वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं।
इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गायों के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्रीहरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी भूत प्रेत और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का विवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण के बाद उनका आवास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकर का वृक्ष। मनुष्य को पाकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलियुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें पाकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अति प्रिय होते हैं, इसीलिए वे नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठवां है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक गुणवान संतान का पिता बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंद और मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास कीकर का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। हरे वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में 5 चंपा के पौधे लगाए जाएं तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और ये घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर सिंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है।
यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन में या पास में अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करता है बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है और इसकी उपस्थिति घर में धन समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाती है। अनार के फल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और कांतिमय होता है। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज का प्रतीक है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना गया है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह के प्रतीक हैं। पलाश का वृक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। ये साधना और तपस्या में सहायता करता है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्म ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। पलाश की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इनसे निर्मित अग्नि वातावरण को पवित्र बनाती है। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य को कभी भी तार का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। तार का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास तार का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास भेड़ा का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर भूत का वास होता है और जो मनुष्य भेड़ा का वृक्ष लगाता है वह भूत बन जाता है। इसके नीचे कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आगे माता रुक्मिणी से कहते हैं, हे प्रिय, ध्यान से सुनो। घर के अत्यधिक समीप आम का वृक्ष कभी नहीं लगाना चाहिए। यद्यपि आम का फल अत्यंत मधुर और प्रिय होता है, किंतु जब उसके वृक्ष की छाया सीधे घर पर पड़ती है तो ये शुभ की बजाय अशुभ फल प्रदान करता है। इस कारण आम का वृक्ष सदैव घर से थोड़ी दूरी पर ही लगाना उचित है। इसी प्रकार पपीते का वृक्ष भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। ये वृक्ष देखने में सरल और फल देने वाला अवश्य है, परंतु इसके कारण घर में दरिद्रता प्रवेश करती है और धन का नाश होने लगता है। यदि पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में हो तो ये निर्धनता और क्लेश का कारण बनता है। वहीं वट वृक्ष यदि घर की पश्चिम दिशा में हो तो परिवार में शोक और दुख का वातावरण बना रहता है। हे देवी, ये भी जान लो कि यदि घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहनी पड़ सकती है। तुलसी माता स्वयं पवित्र हैं, किंतु उनकी उपयुक्त दिशा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसी प्रकार यदि किसी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो वह मृत्यु सूचक मानी जाती है। ऐसे सूखे और मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा घर में अनिष्ट घटित होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे कठोर और सूखे वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं। उनके कांटे और मोटे तने उन्हें जीवित रखते हैं, परंतु उनकी प्रकृति घर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती। ऐसे पौधे घर के भीतर नकारात्मकता लाते हैं। हे रुक्मिणी, इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक साधु महाराज एक वैश्य गोपाल के घर पहुंचे। साधु ने गोपाल से कहा, हे वैश्य, आज मैं तुम्हें शुभ और अशुभ वृक्षों का रहस्य बताने आया हूं। यदि तुम इन नियमों का अनुसरण करके वृक्षों का रोपण करोगे तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि का वास होगा और दरिद्रता का अंत हो जाएगा। साधु महाराज ने उसे विस्तार से समझाया कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाने चाहिए और किन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गोपाल ने श्रद्धा से उनके वचनों को सुना और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आपने आज मुझे अत्यंत उत्तम ज्ञान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। तभी अचानक साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। गोपाल और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि साधु रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही उनके घर पधारे थे। वे दोनों भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करने लगे। इसके बाद गोपाल ने साधु महात्मा के बताए अनुसार अपने घर के सामने शुभ वृक्षों का रोपण किया। कुछ ही समय में उसके घर में धन संपत्ति का अपार आगमन हुआ। दरिद्रता मिट गई और जीवन सुख समृद्धि से भर उठा।
गोपाल और उसकी पत्नी हर दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और उनकी कृपा से उनका जीवन मंगलमय हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए माता रुक्मणी से कहा, हे प्रिय, इस प्रकार शुभ और अशुभ वृक्षों के भेद को जानकर मनुष्य यदि अपने घर के समीप सही वृक्षों का रोपण करे तो उसके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख स्थायी रूप से निवास करते हैं। अब तुम भी अपने भवन के पास इन नियमों का पालन करना और अन्य लोगों को भी ये ज्ञान देना ताकि सभी का जीवन मंगलमय हो सके। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।